विधायक राजेंद्र को फंसाया गया। क्या दतिया पर होकर रहेगा अब उपचुनाव? क्या बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को देगी मौका या फिर नहीं? क्या नरोत्तम मिश्रा के नाम पर बन पाएगी सहमति? विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा के बाद कांग्रेस के दतिया से विधायक रहे राजेंद्र भारती को राहत नहीं मिल पा रही। कांग्रेस को जिस बात का डर था, दिल्ली हाईकोर्ट में वही हुआ। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भ्रष्टाचार के 25 साल पुराने मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने के बाद राहत की उम्मीद लगाए बैठे पूर्व विधायक को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा के लिए मानो दतिया उपचुनाव में रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा अपने पुराने कद्दावर चेहरे पर भरोसा जताएगी या फिर नहीं, ये सवाल बना हुआ है। चलिए जानते हैं हाईकोर्ट में आखिरकार क्या हुआ और अब क्या दतिया सीट पर स्थिति बन रही है उपचुनाव की। दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ? पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को एफडी मामले में फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने अंतरिम राहत देने से साफ इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई तय की है, जिसके बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। दरअसल पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने और अन्य राहत की मांग की थी। हाईकोर्ट में राजेंद्र भारती का पक्ष। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को बताया था कि उनके खिलाफ की जा रही कार्यवाही उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की जा रही है, जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं विरोधी पक्ष ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि पूरी कार्यवाही नियमों के तहत की गई है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है और मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए 29 जुलाई तक स्थगित कर दिया है। अदालत ने संकेत दिया है कि अगली तारीख पर मामले के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार किया जाएगा, जिससे इस केस की दिशा तय हो सकती है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया बड़ा आरोप। दतिया के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक दांगी ने कहा कि इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है मध्य प्रदेश में। दतिया कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक दांगी का कहना है कि जानबूझकर सुनवाई को टाला जा रहा है। उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि आगे हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अगर दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है। इसी के साथ साथ वकील शिशिर खरे ने कहा है कि मामला अभी शुरुआती चरण में है और कोर्ट द्वारा अंतरिम राहत न देने का मतलब ये नहीं है कि याचिका खारिज हो गई है, बल्कि अदालत सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच करना चाहती है, इसलिए सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। 29 जुलाई पर टिकी सबकी निगाहें। अब सबकी निगाहें 29 जुलाई पर टिकी है, जब ये साफ होगा कि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को राहत मिलती है या नहीं। अगर दिल्ली हाईकोर्ट उनकी सजा पर स्टे नहीं लगाता है तो दतिया में उपचुनाव कराया जाएगा। फिलहाल ये मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है। राजेंद्र भारती पर आरोप क्या? राजेंद्र भारती पर मुख्य आरोप 25 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी और जालसाजी मामले से जुड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने सहकारी बैंक अध्यक्ष रहते हुए एफडी घोटाले के जरिए धोखाधड़ी कर रकम हड़प ली थी, जिसके चलते दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी और दतिया सीट खाली हो गई थी। इसे घोषित कर दिया गया था खाली होने के साथ ही कांग्रेस विधायक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि इस बीच हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी राजेंद्र भारती को कोर्ट की तरफ से दिया गया था और फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत भी दे दी थी। राज्यसभा चुनाव पर बुरा असर। अगर दिल्ली हाईकोर्ट अपनी अगली सुनवाई में फैसला सुना देती है और फैसला कांग्रेस के राजेंद्र भारती के पक्ष में नहीं आता है तो दतिया सीट पर उपचुनाव अगले 6 महीने के भीतर तो करवाना जरूरी हो जाएगा, जिसके चलते कांग्रेस के हाथों से 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये सीट चली जाएगी, जिसका सीधा नुकसान
विधानसभा चुनाव से पहले जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और मुकेश मल्होत्रा, निर्मला स्प्रे के बाद राजेंद्र भारती के हटने पर 63 सीटों में से कांग्रेस के पास लगभग 61 से 60 सीटें ही बच पाएंगी और क्रॉस वोटिंग का भी खेल मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान होना बताया जा रहा है। तो दिग्विजय सिंह वाली सीट को भी बचाना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए राज्यसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है विधानसभा चुनाव से पहले। दतिया में नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा। दतिया पर निचली अदालत के फैसला आने के बाद से ही भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। भाजपा को ये यकीन है कि दिल्ली हाई कोर्ट भी उनके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा, जिसके चलते ही बीजेपी ने दतिया में उपचुनाव की तैयारी और भी ज्यादा तेज कर दी है। इसी सिलसिले में एक बार फिर दतिया से 2023 में विधानसभा का चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा की चर्चा होने लगी है और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद चर्चा और ज्यादा तेज हो गई थी, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई थी कि उपचुनाव की स्थिति में भाजपा नरोत्तम मिश्रा पर ही दाव लगाएगी, क्योंकि दतिया विधानसभा पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मजबूत गढ़ माना जाता है। नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक प्रभाव। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 15 अप्रैल 1960 को जन्मे नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इस बीच उनका जुड़ाव छात्र संघ से हो गया था और देखते ही देखते 1977 में उन्होंने छात्र संघ का सचिव बनने का सपना पूरा किया। साल 1978 से 1980 के बीच में नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य कार्यकारी निकाय के सदस्य बन गए। नरोत्तम मिश्रा ने डबरा सीट से साल 1993, 1998, 2003 का विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि 1993 के चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली थी। नरोत्तम मिश्रा पहली बार साल 2023 में बाबूलाल गौर सरकार में राज्य मंत्री भी बने। हालांकि तब से लेकर अब तक कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा संभाल चुके हैं, जिनमें कानून, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल संसाधन और जनसंपर्क सहित ये तमाम विभाग शामिल हैं। साल 2005 में शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब नरोत्तम मिश्रा को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा था। मध्य प्रदेश में भाजपा का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा की हैसियत शिवराज सरकार में नंबर 2 की रही है। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य का गृह मंत्री भी उन्हें बनाया गया था। माना जाता था कि शिवराज सिंह चौहान के नरोत्तम मिश्रा खासम खास है। तभी तो ये भी कहा जाता था कि शिवराज सिंह चौहान के बाद अगले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं नरोत्तम मिश्रा। हालांकि अब चर्चा जोरों पर है कि नरोत्तम मिश्रा को उपचुनाव में उतार कर फिर से बड़े मंत्रालय से नवाजा जा सकता है। गौरतलब है कि अब ये देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में जुलाई के महीने में होने वाली सुनवाई में क्या फैसला आएगा, क्योंकि जहां तक देखा जाए जो भी कार्यवाही यहाँ पर हुई है निचली अदालत में, चाहे जितनी भी सुनवाई हुई है, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई हुई है, इसमें कांग्रेस पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के पक्ष में अब तक फैसला नहीं आया है, ना ही कोई बयान जारी अदालत की तरफ से किया गया है उनके पक्ष में। इसी सिलसिले में माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा हो सकते हैं। आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि अगर ये स्थिति बनती है, राजेंद्र भारती पर फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का आ जाता है, उनके पक्ष में नहीं आता है, बेशक कांग्रेस पार्टी ये कह दे कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन दतिया विधानसभा सीट पर मानो उपचुनाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि राजेंद्र भारती पर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, बल्कि बैंक धोखाधड़ी का मामला उन पर है। और इसी सिलसिले में जहां दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाते हुए उनकी विधायकी रद्द कर दी है, इसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इससे पहले इसी बीच में मध्य प्रदेश में कई सियासी समीकरण बन रहे हैं। एक तरफ उपचुनाव को लेकर जैसे बार बार कहा जा रहा है कि स्थिति बन रही है, उपचुनाव हो सकता है दतिया पर। दूसरी चर्चा है कि भाजपा नरोत्तम मिश्रा पर दांव आजमा सकती है। तीसरी चर्चा ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर सहमति बन पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि अभी से चर्चा है कि कई चेहरे लाइन में हैं कि उन्हें आगे किया जाए,
चाहे वो सिंधिया समर्थक इमरती देवी हो, चाहे अन्य और नेता ही क्यों ना हो। वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार उपचुनाव की स्थिति बनती है तो किस पर दाव आजमाया जाएगा। इसलिए अब तक कोई आधिकारिक घोषणा या ये कहें कि किसी नाम को लेकर ज्यादा चर्चाएं नहीं है, बल्कि एक मुलाकात हुई थी हेमंत खंडेलवाल से नरोत्तम मिश्रा की। इसके बाद से ही उनके नाम को आगे किया जा रहा है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। अगर स्थिति बनती है उपचुनाव की तो भाजपा किसे उतारेगी? क्या वाकई नरोत्तम मिश्रा होंगे या कोई और चेहरा? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।